डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में हमने फाइंड आउट करना है ए का इन्वर्स। और ए का इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। पहला मेथड ये है कि आप ए का इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए आप उसका एडजॉइंट निकालेंगे और ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मतलब कि हमने ये वाला तरीका किया हुआ है कि ए का अगर हमने इन्वर्स निकालना हो तो हम उसका एडजॉइंट निकालेंगे और डिटर्मिनेंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए हमें कोफैक्टर्स लेने पड़ते हैं। ठीक है, कोफैक्टर्स लेने के बाद इन कोफैक्टर्स का हमने ट्रांसपोज लेना होता है। तो ये तरीका तो हमने कर लिया ऑलरेडी। ठीक है, इन्वर्स फाइंड आउट करना मैंने सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करवाए हैं। ठीक है, जो कि मुझे इजी लगता था कि स्टूडेंट्स जो ना वो तलबा जो ना वो इस मेथड को इजीली पिक कर सकते हैं। लेकिन जो आज वाला मेथड करेंगे वो है गॉसियन रिडक्शन मेथड। तो मैं मोहम्मद आसिफ हूँ और ये है आपका प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैनल आसिफ ब्रेन। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो ना ये ऐसे कह लें कि किसी की स्टूडेंट्स की फरमाइश पे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, कि स्टूडेंट्स ने कहा कि सर ये क्वेश्चन जो ना मैं और तरीके से करवा रहा हूँ, बुक पे किसी और तरीके से हैं। तो अजीज़ तलबा दोनों तरीके यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर स्पेशली वो पूछ लें कि ए का इन्वर्स फाइंड आउट करें गॉसियन रिडक्शन मेथड से, ठीक है, या गॉस एलिमिनेशन मेथड से, तो फिर आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको इसी मेथड से करना पड़ेगा। अगर वो ना पूछें तो फिर वो आपके पास चॉइस है कि आप गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉसियन रिडक्शन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और ये वाला तरीकाकार भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं कि गॉसियन रिडक्शन मेथड है क्या। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अजीज तलबा, ये तो हमने कर लिया। अब हम करते हैं गॉसियन रिडक्शन मेथड, ये गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो गॉसियन रिडक्शन मेथड में क्या करना हमने इस मैट्रिक्स को, ए मैट्रिक्स है, इसके साथ हमने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है। कौन सा लेना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में परेशान नहीं होना हम। ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा। 2 - 4 - 6 3 2 1। उसके बाद ये वाली लाइन लगानी है यहाँ पे। उसके बाद आई है, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसकी जगह पे आप लिखना है 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1। ठीक है, तो अब देखें ये हमारे पास आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स है ना, ये एक एक हूं, एक जैसे भी हूं और एक एक भी हूं, उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमने करना क्या है, हमने ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। रोज को हमने इस तरह से इनको हल करना है। ठीक है, इन रोज के ऊपर हमने इस तरह से इनको ऑपरेट करना है कि ये सारा मैट्रिक्स जो ना बिल्कुल ऐसे बन जाए। अब जो ऑपरेशन यहाँ पे हम करेंगे, जो तरीकाकार यहाँ पे करेंगे, वही तरीकाकार हम यहाँ पे भी करेंगे, दोनों तरफ एट अ टाइम। ठीक है, तो चलते हैं। देखें यहाँ पे क्या दिया हुआ, 1। यहाँ पे हमने पहले 1 बनाना है, तो ऑलरेडी 1 यहाँ पे दिया हुआ है, हमको बनाने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद देखें यहाँ पे हमें चाहिए 0। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे तो 2 दिया हुआ है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिएगा, ये रो कौन सी है, सेकंड रो है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा R2। दूसरी रो में यहाँ पे 0 बनाना है, तो यहाँ पे R2 लिखना आप लोगों ने, R2 इक्वल टू R2। ठीक है, R2 इक्वल टू R2। अब यहाँ पे 0 कैसे बनाएंगे, मैं R1 को जो ना यहाँ पे अगर मैं 2 लिखूं, 2 - 2 0 हो जाएगा ना, 2 - 2, यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं, ये रो कौन सी है, पहली रो है ना, रो 1 है, तो ये R1 है। अगर R1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। अब 2 - 2 होगा, यहाँ पे क्या करूंगा, माइनस करूंगा, तो फिर ये 0 होगा। दैट्स क्लियर है। तो अब हम करते हैं, लेकिन यहां पे एक बात याद रखनी है, ये पॉइंट याद रखना है कि R2 रो है ना, दूसरी रो है, दूसरी रो के अलावा बाकी जो भी रोज होंगी आपने उनको बिल्कुल सेम लिखना है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी।
मतलब ये दूसरी रो है, सिर्फ इसमें तब्दीली आएगी, चेंजिंग आएगी, बाकी पहली और तीसरी सेम लिख लेनी है आप लोगों ने। 1 0 -3 1 0 0 और थर्ड भी आपने वैसे की वैसे ही लिख लेनी है, ठीक है, उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी। यहां तक तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब यहां पे R2 में हमने चेंजिंग लानी है, वो कैसे लानी है देखिएगा। हमने R1 को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। आपने सारी रो को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ पे ये याद रखना आप लोगों ने कि ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये आपने एक रफ अमल में एक साइड पे लिख लेना है, ठीक है, रफली लिखना है, ये क्वेश्चन में आपने नहीं लिखना। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपने R1 को मल्टीप्लाई कर लेना, किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद इन दोनों को माइनस करना है, R2 को और R1 को। 2 - 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। -4 -0 क्या आ जाएगा, -4। -6 और -6 यहाँ पे देखिएगा, ये -6 है, उसके बाद माइनस करना है किसको, -6 को, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का 6 और माइनस का 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। 0 - 2 -2, 1 - 0 1, 0 - 0 0। ले जी, ये हमने अप्लाई कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे भी हमें 0 चाहिए। ये रो कौन सी है, थर्ड रो है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा R3 इक्वल टू R3, 3 है यहाँ पे। तो अगर मैं रो 1 को R1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, जैसे मैंने यहाँ पे किया, सब्ट्रैक्ट कर, मतलब क्या करना हमने, R1 को अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है, R1 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो फिर यहाँ पे भी 0 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये रो कौन सी है, थर्ड रो है ना, थर्ड रो को हमने चेंज करना है, बाकी दोनों वैसे की वैसे आप लिख लें। 1 0 -3 0 -4 0, ठीक है। उसके बाद 1 0 0 -2 1 एंड 0। लें जी, बाकी सारे दोनों रो सेम आ गई हैं, जस्ट 3 को चेंज करना है। तो पहले नंबर पे आपने क्या करना है, ये जो R1 है इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई कर लेना। R1 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 1 3 3 0 0 3 3 9 3 1 3 3 0 0 3 0 0। अब इनको माइनस करना है, 3 - 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, 2 - 0 2 आ जाएगा, 1 माइनस, यहाँ पे देखिएगा ये वाला 1 मैंने लिखा, उसके बाद माइनस करना है किसको, -9 को, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 1 और 9 10 हो जाएगा, ठीक है। 0 - 3 -3, 0 - 0 0, 1 - 0 1 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई R3, यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे 0 देखिए। उसके बाद यहाँ पे 0 है, तो वहाँ पे ऑलरेडी 0 जो ना वो गिवन है, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए पहले 1 था, 1 भी मौजूद है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 नहीं था, वो हमने बना लिया, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे नहीं है, वो भी हमने बना लिया। अब उसके बाद बारी इसकी है, यहाँ पे 0 है तो ऑलरेडी 0 दिया हुआ है, हमें इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे -4 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, -4, ठीक है। तो यहाँ पे -4 है, अब इसको आप लोगों ने यहाँ पे 1 बनाना है, क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो 1 कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता देता हूं। -4 है, -4 पे आप इसको डिवाइड कर दें, कौन सी रो है, सेकंड रो है ना, तो सेकंड रो को आप डिवाइड कर दें, ठीक है, डिवाइडिंग R2 बाय -4, ठीक है। तो -4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, 0 बटा -4 क्या आएगा। चलें पहले दूसरा काम कर लेते हैं, देखें रो कौन सी है, सेकंड रो है ना, तो सेकंड रो के अलावा पहली और तीसरी ये तो पहले वैसे की वैसे लिख लें। 1 0 -3 1 0 -3, ठीक है, 0 2 एंड 10 0 2 एंड 10। उसके बाद 1 0 0 1 0 0 -3 0 1 -3 0 एंड 1। ये तो आप वैसे के वैसे। अब चेंज हमने करना है, R2 को यहाँ पे 1 बनाना है, तो वो कैसे बनाना है,
-4 पे डिवाइड करके, यहाँ पे -4 को -4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 4 से कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 बच जाएगा। ठीक है, तो अब डिवाइड करें, 0 बटा -4 क्या आएगा 0, -4 बटा -4 क्या आएगा 1, 0 बटा -4 क्या आएगा 0, -2 बटा -4, -2 बटा -4 क्या आएगा, माइनस माइनस कट गया, ये 2 1 2 2 2 4, 1 बटा 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद 1 बटा -4 तो वो क्या आएगा -1 बटा 4, ये माइनस चाहे नीचे लिखें चाहे ऊपर लिखें, ये आप लोगों की मर्जी है। उसके बाद 0 बटा -4 क्या आएगा 0। लीजिए ये काम भी हो गया हमारा यहाँ पे हमने 1 बना लिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या आता है 0, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2, यहाँ पे हम 0 बनाएंगे, तो वो 0 कैसे बनाएंगे, ठीक है, वो आपने ज़रा सोचिएगा, थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं, ठीक है, थोड़ा सा सोचें तो इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगी कैसे करेंगे। देखें यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या दिया हुआ 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर मैं 2 बनाऊँ 2 माइनस 2 यहाँ पे 0 बन जाएगा ना। ये रो कौन सी है, थर्ड रो है ना, तो ये थर्ड रो जो ना वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, R3 पे हमने ऑपरेशन अप्लाई करना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि R3 के अलावा बाकी दोनों रोज वैसी की वैसी रहेंगी, तो वो आप लिख लें 1 0 -3। ठीक है, 0 1 0 1 0 0 1/2 -1/4 0। ठीक है, लें जी, R3 के अलावा बाकी दोनों मैंने वैसे की वैसे लिख दिए हैं। यहाँ पे हमने 0 बनाना है, तो 0 बनाने के लिए हमने क्या करना है, हम ऐसा करेंगे R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हम लिखेंगे R3, R2 को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 माइनस करेंगे तो फिर 0 बनेगा। दैट्स क्लियर है। चलिए अब हम पहले R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा 1। यहाँ पे देखें -1/4 है, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 1 2 2 2 4 -1/2 बच जाएगा, -1/2, और यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा। अब इनको माइनस करना है, 0 - 0 0, 2 - 2 0, 10 - 0 10 आ गया। ठीक है, उसके बाद -3 -1, यहाँ पे -3, यहाँ पे क्या है -1, -3 -1 -4। उसके बाद 0 0 -1/2, 0 माइनस इंटू -1/2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 1 - 0 1 आ गया। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अब हमने क्या करना है, बस एक स्टेप रह गया हमारा। ठीक है, इंशाल्लाह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा दो चीजें हैं, 1 1 और 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 चाहिए हमें। ठीक है, और बाकी 3 नंबर 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, ये 0 होने चाहिए। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, ये 10 है ना, 10 को पहले 1 बना लेते हैं। 10 को हम क्या करेंगे 1 बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, 10 को 10 पर डिवाइड करेंगे क्या होगा 1 बन जाएगा ना। ये रो कौन सी है, थर्ड रो है ना, तो थर्ड रो को हम क्या करेंगे डिवाइडिंग R3 बाय 10, तो 10 से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो एक बात तो आप लोगों ने ये याद रखनी है कि वो ये है कि ये रो कौन सी है, थर्ड रो है ना। बाकी पहले दो आप वैसे लिख लेंगे 1 0 -3 0 1 0। ठीक है, उसके बाद ये 1 0 0 1/2 -1/4 0। ठीक है, अब थर्ड रो जो है इसको डिवाइड करना है, तो 0/10 0 आएगा, 0/10 0 आएगा, 10/10 1 आएगा, और -4/10 ये क्या आएगा -4/10 क्या आएगा 2 2 4 2 5 10 2 5 2/5 आ गया -2/5। इसको डिवाइड करेंगे 10 से, 1/2 मल्टीप्लाई 10, 10 × 2 20, 1/20 बन गया। यहाँ पे 10 नीचे आएगा, डिवाइड करना है ना हमने, 10 × 2 20 आ गया। 1/10 हमने डिवाइड करना 10 पे, तो 1/10 आएगा 1/10। ठीक है, अब हमारा एक स्टेप रह गया और वो ये है कि यहाँ पे हमने 0 बनाना है बस, और ऑलमोस्ट हमारा काम हो चुका है, ऑलमोस्ट हमारा काम हो चुका है।
ठीक है। तो चलें ये हम काम, ये वाला जो प्रोसेस है, मेथड है, तरीका है, ये जो लास्ट स्टेप है यहाँ पे हम कर लेते हैं। देखें अजीज तलबा, ये एक ही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। अगर इस तरह का गॉसियन रिडक्शन मेथड आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि हमने क्वेश्चन को हल कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने 0 बनाना है, तो ये रो कौन सी है, R1 है, तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे R1 इक्वल टू R1। अब देखें यहाँ पे -3 है, यहाँ पे अगर मैं +3 बनाऊं और इन दोनों को जमा कर दूं, ये जमा का 3 है, यहाँ पे माइनस का 3, यहाँ पे 1 दिया हुआ है लेकिन 3 बनाना है हमने। और वो कैसे बनाएंगे, 3 से ज़रब करके, 3 से क्या करके ज़रब करेंगे, फिर इन दोनों को जमा करेंगे, ये जमा का 3 और माइनस का 3 कैंसिल हो जाएगा। तो नंबर 1 पे R1 को हम जमा करेंगे किसके साथ, R3 के साथ। लेकिन R3 के साथ हम उस वक्त जमा करेंगे जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलें जी, अब एक बात, R1 के अलावा बाकी जो दोनों रोज हैं वो वैसी की वैसी रहेंगी। तो ये दोनों रोज लिख लेते हैं हम, 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1, ठीक है। 1/2 1/4 1/2 1/4 0 -2/5 1/20 और 1/10, ठीक है। ये पहली रो सिर्फ चेंज होगी। अब यहां पे देखें R3 को 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये R3 है, इसको आप 3 से 3 0 0 3 0 0 3 1 3 3 0 2 6 -6/5 3 1 3 3/20 3 1 3 3/10। तो ये इन सब को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। 3 0 2 6 3 1 3 3 1 3, नीचे वैसे का वैसे रहेगा। अब इनको हमने करना है ऐड, ठीक है, हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बल्कि 0 0 3 0 0 3 -6/5, ठीक है, -6/5 3/20 3/20 और 3/10, यहाँ से मैं रेज कर लेता हूँ। अब देखिएगा 0 1 + 0 1 आ गया, 0 + 0 0 आ गया, -3 + 3 यहाँ पे क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को ऐड कर लें, 1 -6/5, तो 5 1 5 -6/5, -6 में से जमा 5 निकालने के बाकी माइनस का 1, -1/5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 0 + 3/20, 0 + 3/20 वो क्या आएगा, 3/20 आ जाएगा। उसके बाद 0 + 3/10 तो क्या आएगा, 3/10 आ जाएगा, ठीक है। ये था, देखिए अब ये क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया ना। जब तक यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन ना जाए तब तक आप हल करते रहेंगे, और जब यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो ये वाला जो होगा हमारे पास, ये हमारे पास इन्वर्स बन जाएगा, ठीक है। ए का इन्वर्स हमारे पास आ गया 1/5 3/20 3/10 1/2 -1/4 0 -2/5 1/20 1/10। तो ये हमारे पास आ गया आंसर किसका, ए इन्वर्स का। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो की समझ आई होगी, लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।